हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि ये सड़क पर पड़ी हुई अजीब सी चीजें क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दी गई आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। मौसम बड़ा सुहाना है और रास्ते भी बड़े खूबसूरत हैं, इसीलिए मैं धीरे चल रहा हूँ। आराम से भाई साहब, आराम से। घाट के हर मोड़ पर कहीं ना कहीं से एक दैत्याकार ट्रक आके खड़े हो जाते हैं मेरे सामने। वो देखिए, एक और। बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। सामने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर, हरियाली से भरा हुआ एकदम। हम लोगों ने शहरों को बढ़ाने के चक्कर में प्रकृति का बहुत कुछ खो दिया है। सचमुच में बहुत कुछ। बहुत ही सुकून भरा अनुभव, बहुत ही आनंददायी, मजा आ गया। इस गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से बहुत मामूली से चढ़ाई पे चढ़ नहीं पा रहा है। तो ये आगे लेना चाह रहे हैं या पीछे लेना चाह रहे हैं। सजेशन ये है उनको कि वो गाड़ी को थोड़ा पीछे कर लें। तो यहाँ से गाड़ी निकल सकती है। ऊपर ले रहा है कि नीचे ले रहा है? रुको 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 रुको। मोबाइल की और कैमरे की दोनों की ही बैटरी ख़त्म होने के कगार पर। नया नया ब्लॉगर हूँ तो अभी पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही USB-C केबल है मेरे पास। तो या तो मोबाइल को चार्ज कर सकता हूँ या फिर कैमरे को। अभी के लिए मैं मोबाइल को चार्ज कर रहा हूँ। और कहीं से USB-C केबल एक और ख़रीद लिया जाएगा तो कैमरे को भी लगातार पावर दिया जा सकता है। तो मिलता है।
बहुत देर के बाद उधर से पिछली जो बोतल खरीदी थी वो रास्ते में गिर गई। किसका? नहीं कुछ नहीं। आपके पास USB-C केबल है क्या? एक तरफ USB एक तरफ C। माइक्रोफोन मतलब देखा है, मतलब आवाज़ कहाँ से आती है इसमें? इसी में है। आवाज़ इसी से आता है। अगर कान यहाँ बंद रहेगा सुनाई कैसे देगा फिर? नहीं आवाज़ सुनने की नहीं है, मेरे को सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है ना। क्या रिकॉर्ड करने के लिए है वो? जितना आप जर्नी करते हैं उसको रिकॉर्ड करते अच्छा, हैं। उसका रिकॉर्ड करने वाला है वो? कैमरा है, कैमरा है। कैमरा है? अच्छा, मैं तो वो सोच रहा हूँ क्या बोलते हैं उसको, बात करने के लिए फोन वाला। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं आप उसको? YouTube पे डालने के लिए। ऐसा आगे शहडोल तक रास्ता अच्छा है क्या? आप पे चला जा सकता है? डूबते सूरज के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मेरी मुसीबतें बढ़ने लगी, ठंड बढ़ने लगी। मैं 2021 के विंटर की पहली ठंड भुगत रहा था। यहाँ से निकलते हैं। अरे बाप रे। सामने खेत है, चीज के खेत है, अभी ये देखने की फुर्सत नहीं है। क्योंकि अगर ठहर गए तो फिर यहीं रह जाएंगे। डिंडोरी कितना दूर है भाई? 50 किलोमीटर। अरे बाप रे। जैकेट पहनना है। जैकेट तो ऐसे ही निकल सकता हूँ मैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे। यस, हाँ। ओह सॉरी। आजा 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 मेरा जैकेट आजा यार। अच्छा मुझे इसको खींचना पड़ेगा क्या? थैंक गॉड बिना बैग उतारे जैकेट मिल गया, लेकिन बिना बैग उतारे पहनूंगा कैसे? क्या दिमाग पाया। अब इसे सड़क पे रखना पड़ेगा पल भर के लिए, और फिर इस जैकेट को पहनना पड़ेगा।
हेलमेट से एक फ़ायदा तो हो जाता है कि कानों में ठंड नहीं लगती और यार वो पहन लिया अच्छा है। और बैग को फिर से लाद देते हैं। यस ठीक है। यानी दिनों बाद निकाला चैन का पुल करने वाला हिस्सा टूटा हुआ है इसका। हे भगवान, कम ऑन प्लीज। अरे यार इसी में टाइम लग जाएगा। प्लीज 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 प्लीज। ऐसे नाराज रहेगा तो अंधेरा हो जाएगा यहीं पर। खोजे नहीं आप। अरे यार अरे तो आज मुझे रात में, मेरा मतलब अंधेरे में ट्रैवल करना ही पड़ेगा शहडोल पहुंचने के लिए। लेकिन मैं 3 घंटे ट्रैवल करना चाहूँगा। अरे आप करना चाहें या ना चाहें भाई करना तो पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। देख लीजिए आपने। हो गया, अब चले जाए आगे बढ़े। अब कमर कस ली जाए अच्छे से, चलना है। कुछ 6 बजे हुए हैं लेकिन काफ़ी अंधेरा हो गया। मेरे लिए कैसे समझ आती है। इस ट्रक के टेलगेट की आवाज़ ने मुझे बिल्कुल वैसे ही डरा दिया जैसे किसी हॉरर फिल्म में हवेली का चौकीदार मेहमानों को डरा देता है। और उसके बाद मैं सिर्फ गूगल गर्ल की बातों में आकर यहाँ वहाँ भटकता रहा। वो जहाँ बोलती मैं वहाँ मुड़ जाता और इस चक्कर में मैं अपने रास्ते से भटक गया।
भाई साहब, ये शहडोल जाने के लिए रास्ता कौन सा है? ऐसे ही रास्ता है क्या ये? ऐसे ही कच्चा रास्ता है? नहीं, पक्की रोड मिल जाएगी, थोड़ी दूर है, ये बस से मिल जाएगी। और अभी जाने लायक रहता है ना रास्ता? हाँ हाँ। कोई परेशानी की बात तो नहीं? धन्यवाद। नहीं एक ही यहाँ पर, लेकिन नहीं, और भी बहुत से लोग हैं। ओह माय गॉड! अरे देख रहे हैं आप कैसी कैसी मुसीबत में फंसे हैं। भैया शहडोल का रास्ता यही है क्या? हाँ इस तरह से? हाँ, यही बात। ठीक ठाक है रहा रास्ता? हाँ ठीक है। इधर कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बीच बीच में जहाँ पुल बन रहे हैं वहीं बस, पुल में बस। बीच में कोई बड़ा शहर है शहडोल के पहले ही? शहडोल से पहले बड़ा शहर नहीं, आप यहाँ से जाएंगे गोंदर, उसके बाद वो चंदन घाट। चंदन घाट? हाँ। कहीं रुकने की जगह है बीच में? तो 100 किलोमीटर तो पड़ता है इधर, ये चंदन घाट से आराम से, रोड भी सही है। सही है ना? हाँ बिल्कुल, आराम से पहुँच जाएंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया शहडोल के लिए रास्ता ये यहीं से?
पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी सीन आपने कौन सा देखा होगा जहाँ पर मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। तो बहुत कम हो गई थी और मैंने सोचा कि उसको बचा के रखें। उसके बाद जो बीती है बता नहीं सकता आपको। दरअसल मेरे नियम में से एक ये है कि मैं रात में सफ़र नहीं करता, लेकिन चूंकि मुझे लखनऊ एक प्रॉपर टाइम पे पहुंचना है, इसलिए मैं जो भी तय कर रहा हूँ उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे शहडोल पहुंच जाना चाहिए था शाम को 5 या 6 बजे तक मैक्सिमम, लेकिन घाटों की वजह से और मैं 2 बार भटक गया, उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। और रास्ते में एक भाई साहब मिले, अंधेरा हो चुका था तब तक, और मैं शायद बीच में किसी कस्बे में रुक सकता था, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से बताया, बड़ी मासूमियत से बताया उन्होंने कि रास्ता बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच में बताऊं कि वो बहुत बड़ी बात थी। उस रात मैंने 3 घाट पार किए, बहुत बुरी सिचुएशन में। दरअसल चलते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा होता है, आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरा ध्यान आपको ड्राइविंग पे लगाना होता है। तो और वो भी घाट में बार बार मुड़ते हुए सर चकराने लगता है और ऐसे में कंफ्यूजन होने लगता है। सवेरे से कुछ खाया भी नहीं था, तो सचमुच में चक्कर फील हुआ मुझे, और मैं इस तरह से एक छोटे से, बहुत ही 4-5 घरों का छोटा सा गांव था, वहाँ पर मैंने क्रीम बिस्किट्स खाए और फिर थोड़ी सी एनर्जी गेन की। बहुत ही भयानक सिचुएशन, क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आती थी और उसकी वजह से, हालांकि रोड बहुत अच्छे हैं, ये मानना पड़ेगा कि बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, सिर्फ सेंटर लाइन वाइट जो आपको गाइड करती रहती है कि आप सही रास्ते पर हैं। और लोग भी काफ़ी अच्छे से ड्राइव कर रहे थे, डिपर वगैरह दे रहे थे, हर किसी ने डिपर दिया। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं डिपर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरी गाड़ी का डिपर, अपर डिपर स्विच ढीला हो गया था, और उस कंडीशन में मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं इस वक्त इस स्विच ने अगर धोखा दिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। अब मैं क्या कहूँ, अच्छा एक्सपीरियंस कहूँ या खैर, मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी रात में सफर ना करें। हालांकि मेरी उम्र का तकाजा थोड़ा सा मुझे ऐसा करने से रोकता है, बट एनीवे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखते हैं सवेरे नए सफर पर निकलना है, फिर मिलते हैं।